नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 29 मार्च 2025। यह वो तारीख है, इस तारीख में मित्रों अमावस्या रहने वाली है और वो भी शनिचरी अमावस्या, जिसे कि हम विशेष रूप से मित्रों शनिचरी अमावस्या बहुत कम देखने को मिलती है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि 29 मार्च में शनि का स्थानांतरण भी हो रहा है, मतलब शनि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। यहां पर हर वो व्यक्ति जो विशेष रूप से 12 राशियों में से किसी भी राशि का हो, लेकिन इस दिन उसे ये उपाय जरूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए उपाय, क्या जरूरत है उपाय करने की, तो मैं आपको बता देता हूं। आप सभी ये जानते होंगे कि काल पुरुष की जो कुंडली होती है उसमें कर्म का और आय का जो मालिक माना जाता है वो शनि है। यदि आप शनि से रिलेटिव उपाय इस दिन कर लेंगे तो मैं ये चैलेंज दे रहा हूं आपको कि शनि की अशुभ दशा का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। आपको शायद पता नहीं, लेकिन शनि हमेशा एक राशि से दूसरी राशि पर 2.5 साल तक रहते हैं और जिस राशि पर शनि बैठते हैं उस पर 2.5 साल, उसके पीछे जो राशि रहती है उस पर 2.5 साल और उससे आगे जो राशि रहती है उस पर 2.5 साल शनि रहते हैं। इस प्रकार से वर्तमान में आप देखेंगे कि मकर राशि से शनि की 7.5 खत्म होगी और यहां पर कुंभ राशि, विशेष रूप से मीन राशि और मेष राशि पर 7.5 का पूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा। या यहां पर मैं एक और खास बात आपको बता देना चाहता हूं। इस शनिचरी अमावस्या की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस शनिचरी अमावस्या में उत्तरा भाद्रपद नाम का नक्षत्र रह रहा है, जो कि विवाह का नक्षत्र माना जाता है। जिनकी भी कुंडली में शनि सप्तम भाव में है या फिर शनि की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही है, जिसकी वजह से विवाह में विलंब हो रहा है, तो इस दिन उन सभी जातकों को ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो वो कौन सा उपाय है जिसको करके शनि की 7.5 का जो सप्तम में प्रभाव पड़ता है, तो मित्रों जब शनि सप्तम में प्रभाव देते हैं तो ऐसी स्थिति में विवाह के योग नहीं बन पाते। दूसरी बात, जिससे आप प्यार करते हैं उससे विवाह के योग बनते नहीं हैं, अपितु ऐसा भी देखने को मिलता है कि जब आपके विवाह की चर्चा होती है तो वो रिश्ता ही खत्म हो जाता है। मैं आपको एक प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं कि अभी मैंने बहुत सारी कुंडलियों पर शोध किया तो ये पाया है कि जिनकी एंगेजमेंट हो गई थी और शनि की दृष्टि सप्तम पड़ रही थी या विशेष रूप से शनि एकादश भाव में दृष्टि दे रहा था, उनके अचानक से रिश्ते टूट गए। तो मित्रों केवल ये कहना चाहता हूं कि इस दिन जो कि शनिचरी अमावस्या में केवल एक सरल उपाय करके आप अपने जीवन को सुखी और समृद्धशाली बना सकते हैं, क्योंकि शनि को आय का और कर्म का कारक कहते हैं। अब सपोज आप सोचकर देखिए, अगर आपको आलस्य आएगा, प्रमाद होगा, शारीरिक पीड़ा होगी, तो आप अपने काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, शनि जिस पर दृष्टि देते हैं वो व्यक्ति आलसी होता है, उसके काम में रुकावटें ज्यादा आती हैं और शनि की दृष्टि के कारण विशेष रूप से वह व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता है। यदि इन सभी स्थितियों से आप गुजर रहे हैं तो मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, चाहे आप किसी भी राशि के हों, लेकिन इस शनिवार को इस शनिचरी अमावस्या में पीपल के पेड़ के पास में आपको बेसन के 5 लड्डुओं को फोड़कर
विशेष रूप से पीपल की जड़ में उसका चूरा डालें। बेसन के लड्डू का चूरा यदि अमावस्या के दिन आप पीपल की जड़ में डालेंगे तो ये मैं आपको प्रमाणित करता हूं, लाल किताब अमृत में ये चीजें आपको मिलेंगी। साथ ही साथ इसको आप विशेष रूप से अगर लाल किताब या काली किताब में देखेंगे तो उसमें आपको ये टोटका जरूर मिलेगा। आप पीपल की जड़ में जैसे ही इस शनिचरी अमावस्या में बेसन के लड्डू डालेंगे तो उससे पितृदोष की शांति होती है। सबसे पहला ये कारण है। दूसरा, आय की वृद्धि होने लगेगी। आपके आयस के जो शनि है वो आपकी आय को बढ़ाने लगेंगे। और तीसरा सबसे बड़ा इसमें कार्य ये करने से क्या होगा कि विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। अब यहां पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात कर रहा हूं जो कि कुछ राशियों के लिए बहुत ही ज्यादा विशेष है, तो सुनिएगा। यहां पर मित्रों आपको शायद पता हो कि शनि यदि सप्तम भाव में बैठा हो या अष्टम भाव में बैठा हो तो चाहे वो थर्ड पार्टी रिलेशन ही क्यों ना हो, वो रिलेशन टूटने लगता है और रिश्ता टूट टूट कर चलता है। मतलब आप ये देखेंगे कि पहले जो व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रेम को जताता था, प्रेम में विश्वास जो था वो ज्यादा दृढ़ था, वही व्यक्ति आज आपको धीरे धीरे इग्नोर कर रहा है और वो किसी दूसरे रिश्ते की बात कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप ये जान लीजिए कि वो विशेष रूप से शनि की दृष्टि से प्रभावित हो रहा है। मैं आज आपको ऐसे अद्भुत उपाय बताऊंगा जिन उपायों को करने से अतिशीघ्र विवाह का योग बनेगा। जिससे विवाह करना चाहते हैं उसी से आपका विवाह होगा। तो सबसे पहला उपाय यहां पर क्या करना है उसे सुनिएगा। आप चाहे किसी भी राशि के हो, अगर आपके विवाह में बाधा आ रही है तो इस शनिचरी अमावस्या में ये उपाय जरूर कर लेना। 1.25 मीटर काला कपड़ा ले लीजिए और उस काले कपड़े में मित्रों आपको 250 ग्राम लकड़ी का कोयला, 250 ग्राम काला तिल, 250 ग्राम उसमें आपको विशेष रूप से उड़द, साबुत उड़द, और मित्रों 250 ग्राम आपको उसमें मित्रों लकड़ी का कोयला, काला तिल और यहां पर आपको विशेष रूप से उड़द, खड़ा उड़द जो विशेष रूप से साबुत उड़द चाहिए। और इसमें मित्रों आपको एक नारियल लगेगा। नारियल पानी वाला होना चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा। नारियल में सिंदूर, विशेष रूप से घी में सिंदूर को मथ कर और वो सिंदूर का टीका आपको नारियल में लगाना है। उसके बाद इसमें एक 5 रुपए का सिक्का आपको रखना है और इसमें एक अनार विशेष रूप से फल, अनार का फल आपको इसके अंदर रखना है। इसके बाद इसको आप बंद कर दीजिए, चारों तरफ से पोटली बांध दीजिएगा। इसके बाद मित्रों आपको एक तिल के तेल का दीपक जलाना है और उस तिल के तेल में एक जायफल आपको अपनी मनोकामना से डालना है। ये उपाय बेहतर होगा कि आप अपने घर पर करें, ध्यान रखिएगा, घर पर करें। दीपक जलाने के बाद पोटली को एक बार दीपक के ऊपर से घुमाकर आप उसको अपने ऊपर से 7 बार घुमा लें और घुमाने के बाद इस पोटली को या तो आप किसी गड्ढे में गाड़ दें या फिर बहते हुए पानी में इसको विसर्जित कर दें। ऐसा करने से विवाह में आ रही बाधाएं शांत हो जाएंगी और जिससे आप विवाह करना चाहते हैं उससे आपका विवाह संपन्न होगा। तो यह एक अद्भुत उपाय है, लेकिन यह होगा शनिचरी अमावस्या में, जो कि ये अमावस्या है, ये अमावस्या बार बार नहीं आती। एक और खास बात, ये केवल विवाह के लिए ही उपाय होगा, ये बात का विशेष ध्यान रखना।
यहां पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जिनके पुनर्विवाह के योग बन रहे हैं, मतलब जिन्होंने पहले विवाह किसी से किया था, उसमें वो व्यक्ति विशेष रूप से इनको डिवोर्स दे चुका है, अब ये दूसरे विवाह की ओर बढ़ रहे हैं, तो भी ये उपाय कर सकते हैं। यहां पर एक और बात, जिनके कोर्ट केस चल रहे हैं, जो तलाक के केस से पीड़ित हैं और फैसला चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि इन्हें अब तलाक का जो केस चल रहा है वो फाइनल हो जाए, तो उसके लिए भी आज के दिन आप ये एक अद्भुत उपाय बता रहा हूं, उसको आप कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपको क्या करना है वो सुनो। आपको मित्रों विशेष रूप से 5 हरे नींबू लेने हैं, 5 हरे नींबू, और विशेष रूप से एक चमेली के तेल का दीपक आप जला लें। चमेली के तेल का जो दीपक आप जलाएंगे, उसकी बत्ती जो हो वो गोल होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आप दीपक को जलाने के बाद मित्रों विशेष रूप से मैं जो उपाय आपको बता रहा हूं वो उपाय आपको करना है। आपको 5 हरे नींबू लेने हैं और 5ओं में घी में मतकर सिंदूर थोड़ा थोड़ा आपको लगा देना है। लगाने के बाद जिससे आपका केस चल रहा है, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा पीड़ित हैं और फैसला चाहते हैं, तो आपको एक नींबू को चमेली के तेल के ऊपर से एक बार घुमाकर और चाकू से बीच से काट देना है, और उसके ऊपर 2 पोरे होंगे, तो दोनों पोरों पर कटे हुए हिस्से पर आपको सिंदूर लगा देना है। उसके बाद 4 नींबू बचेंगे, तो 3 नींबुओं में सिंदूर लगाना है, और एक नींबू जो विशेष रूप से रहेगा उसको आपको हाथ में लेकर अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर, और वो नींबू आपको विशेष रूप से विसर्जन करना है, नदी में या तालाब में या किसी गमले में उसको गाड़ सकते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब ये 3 नींबू बचेंगे जिनमें आपने टीका लगाया है। मित्रों ये नींबू ले जाकर आप किसी भी कात्यायनी मंदिर में या दुर्गा मंदिर में, या विशेष रूप से जहां पर आपने, या काली जी का कोई फोटो आपके पास में है या दुर्गा जी का कोई फोटो आपके पास में है, तो वहां पर सामने ये 3 नींबू आपको रख देने हैं, क्योंकि ये 3 नींबू श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के स्वरूप माने जाएंगे। इस वजह से इनको काटना नहीं है, इनको सीधा आपको रख देना है। ये नींबू केवल एक दिन रखे रहेंगे, 24 घंटे। उसके बाद इन नींबुओं को ले जाकर आपको या तो किसी गमले में रख देना है, या फिर आपको इनको विसर्जित पानी में कर देना है। ये उपाय करने से तलाक का केस बहुत जल्दी फाइनल होगा। दूसरी बात, ये उपाय करने से कोई भी केस, चाहे भूमि से संबंधित चल रहा हो, चाहे वो तलाक का केस हो, आपको तुरंत लाभ मिलना शुरू होगा। यहां पर एक और बात, पार्टनर ने, यदि आप ये देख रहे हैं कि पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, या पार्टनर आपको बार बार ब्लॉक कर देता है और आप उससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको एक भोजपत्र या एक वाइट सफेद कागज लेना है, और इस अमावस्या में अनार, विशेष रूप से अनार की लकड़ी लेनी है, और अनार की लकड़ी विशेष रूप से उस लकड़ी के आपको 5 टुकड़े कर लेने हैं। एक नई लाल पेन लेनी है जो पहले ना चली हो ऐसी। सबसे पहले उस पेन से आपको ऊपर की साइड श्री गणेशाय नमः यह मंत्र लिखना है, या गणेशाय नमः इस मंत्र को लिखना है। अगर आप किसी अन्य धर्म के हैं तो आपको अपने इष्ट का नाम लिखना है। उसके बाद आपको अपना नाम, अपने पार्टनर का नाम लिखना है, और वो अनार की 5 लकड़ियों को उसी में फोल्ड करके उसके ऊपर एक लाल रंग का धागा आपको
लपेटते जाना है और उसको बंद कर देना है। बंद कर देने के बाद मित्रों उसमें सुगंधित इत्र लगाना है और इत्र लगाने के बाद आपको वो लकड़ी किसी ऐसी स्थिति से दबाना है ताकि वो वजन से दबी रहे। आज के समय में प्रायः लोगों के घर पक्के हो चुके हैं, इस वजह से बेड के नीचे इसको दबा कर रख सकते हैं, सोफे के नीचे इसको दबा कर रख सकते हैं। तो आप सोफे के नीचे या बेड के नीचे इसको दबा दें। इसको दबाने से होगा क्या, यह एक तंत्र टोटका है। इसको करने से वो पार्टनर जो आपको बात नहीं कर रहा है, जो ब्लॉक कर देता है, बार बार आपको ब्लॉक कर रहा है या आपको प्यार में धोखा दे रहा है, तो वो व्यक्ति स्वतः आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा, आपसे बात करेगा। ये स्थिति इस उपाय के कारण होगी। अब एक और खास बात, मैं आपको ये बात बता दूं कि ये उपाय आपको 7 से 12 के बीच ही करना है, इससे पहले नहीं और इसके बाद नहीं, ध्यान रखना। अब एक अद्भुत और मैं आपको एक वशीकरण की विधि बता रहा हूं, वो भी सुनो। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे आप प्यार करते हैं और वो व्यक्ति आपको प्रेम नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है वो सुनिएगा। बहुत ही अद्भुत उपाय है मित्रों। इसमें आपको नमक जो होता है ना, खड़ा वाला नमक, वो नमक की आपको 5 डेली लेनी है और 5 डेलियों में आपको सुगंधित इत्र लगाना है। लगाने के बाद आपको पार्टनर का एक फोटो और एक फोटो आपको अपना लेना है और किसी कांच की शीशी को विशेष रूप से खोलकर उसमें दोनों फोटोओं के ऊपर ये 5 नमक की ढेली आपको शीशी के अंदर डाल देनी है। फोटो का ध्यान रखें कि फोटो उल्टी ही होनी चाहिए, दोनों के आमने सामने होना चाहिए। उसके लिए आप उसके बीच में थोड़ा सा शहद लगा दें ताकि फोटो बिखरे ना। ये उपाय आप विशेष रूप से एक बार करेंगे और इस दिन से जब 7वें दिन शनिवार आएगा तो उस दिन इनको निकालकर नमक की जो 5 डेली हैं उनको विशेष रूप से आप पानी में डाल देंगे और पानी में डालने के बाद जब वो विशेष रूप से घुल जाएं बिल्कुल, तो उसमें आप एक गमले में पार्टनर का फोटो, अपना फोटो डालकर उसके ऊपर से वही पानी डालें जो आपने कांच की शीशी में नमक का बनाया था। तो ये उपाय बहुत ही ज्यादा कारगर है, अद्भुत है, करके देखें। लाभ इसका आपको तुरंत प्राप्त होगा, ये मैं कह रहा हूं। लेकिन यह उपाय जो है ये अद्भुत है, केंद्र शक्ति इनके अंदर अद्भुत है। और पितृदोष यदि है तो मैंने उसका निदान आपको बता दिया है। ये उपाय किसी भी राशि का जातक करे उसको 100% लाभ मिलेगा। यह शनिचरी अमावस्या अद्भुत है मित्रों। कुछ लोग शनि की ढैया को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं, कुछ लोग शनि की 7.5 को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं। लेकिन मैं उन सभी लोगों को यह बता देना चाहता हूं, यदि आप विशेष रूप से इस अमावस्या में एक तिल के तेल का दीपक, उसमें अपनी मनोकामना से एक जायफल डालकर उसको दक्षिण दिशा की ओर दीपक को, या पश्चिम दिशा की ओर ज्यादा अच्छा होगा, आप दीपक का मुख पश्चिम दिशा की ओर रखें क्योंकि पश्चिम दिशा में शनि का वास होता है। सूर्य के जस्ट सामने शनि का स्थान है। तो अगर आप पश्चिम दिशा की ओर दीपक को जलाते हैं, उसमें जायफल डालकर अपनी मनोकामना से, तो ये 100% मान लीजिए कि बड़ी से बड़ी विपत्ति, बड़ी से बड़ी समस्या का निदान हो सकता है। लेकिन इसको 24 घंटे दीपक को आपको जलने देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।